गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्य विजयवर्गीय एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन ये टॉपिक नीट में और साथ ही साथ नर्सिंग की अलग अलग एग्जामों में कवर करता है। तो इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं पर इसको हम याद कर लें। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें सबसे पहले आती है डेफिनेशन, होता क्या है ये, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है द सिस्टम which includes various types of glands which are generally, English में, which are generally ductless, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की कोई डक्ट या वाहिका नहीं होती। डक्ट यानी नली, आप डक्ट को ऐसा मान सकते हो कि इन्हीं दो चीजों को जोड़ने वाले के बीच का जो संबंध है इसको क्या बोलते हैं, डक्ट। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई डक्ट या वाहिका नहीं होती। डक्टलेस आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में लिखिए, विभिन्न ग्रंथियों का ऐसा समूह जिनमें डक्ट या वाहिका अनुपस्थित रहती है, डक्ट या वाहिका अनुपस्थित रहती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा संबंधित तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। संबंधित तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला स्टार लगा के लिखो। इनके द्वारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिखो, इनके द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। इनके द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। द सीक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम is known as hormones. Secretion of endocrine system is known as hormones. फिर से अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ endocrine system is known as एंडोक्राइनोलॉजी। हिंदी में लिखिए, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है तथा इसके जनक थॉमस एडिसन या खाली एडिसन लिख सकते हैं आप, एडिसन को माना गया है तथा इसके जनक एडिसन को माना गया है एवं इन्होंने सर्वप्रथम
गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन खोजा था? गैस्ट्रिन। आएगा एग्जाम में, याद रखना। क्वेश्चन आता है सबसे पहले खोजा गया हार्मोन एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन। द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वॉज गैस्ट्रिन। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वॉज गैस्ट्रिन। ठीक है, तो याद रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसके अंदर ग्लैंड्स आती हैं। कौन सी ग्लैंड? जिसमें कि डक्ट नहीं होती। इनसे स्त्रावित होने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? हार्मोन। हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, या एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? एडिसन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया? गैस्ट्रिन। ये टोटल 4 से 5 जो पॉइंट है, यही एग्जाम के बाहर क्वेश्चन भी हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। अगला पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स, इसमें लिखिए, स्टार लगाइए, एनसीईआरटी का लाइक की लाइन है ये। हार्मोन्स आर, इंग्लिश में लिखो पहले, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर। इस लाइन को अच्छे से याद रखेंगे। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स which are released in very small amount, which are released in very small amount directly into blood। मैंने पहले भी बताया था कि इनमें किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती, तो ये जो भी स्रावित करते हैं वो कहां पे जाता है? सीधा रक्त में, डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, हिंदी में लिखिए, हार्मोन्स अपोषीय रासायनिक संवाहक। हार्मोन्स अपोषीय रासायनिक संवाहक होते हैं जो अत्यंत कम मात्रा में रक्त में स्रावित, जो अत्यंत कम मात्रा में रक्त में स्रावित किए जाते हैं। अत्यंत कम मात्रा में रक्त में स्रावित किए जाते हैं तथा इनका प्रमुख कार्य, मेजर फंक्शन, इनका प्रमुख कार्य their major function is to maintain body's function by various glands। इनका प्रमुख कार्य शारीरिक क्रियाओं को विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित करना है। इनका प्रमुख कार्य शारीरिक क्रियाओं को विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा नियंत्रित करना है। तो क्या याद रखेंगे आप? हार्मोन्स, जिस प्रकार से हम पहले कभी पढ़ते हैं विटामिन, प्रोटीन, लेकिन वो कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट, शरीर को पोषण देने वाले। लेकिन जो हार्मोन होता है वो शरीर को पोषण नहीं देता, वो क्या करता है? शरीर की अलग अलग गतिविधि और अलग अलग कार्यों को संपादित करता है, परंतु शरीर में पोषण प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप उसका निर्माण शरीर में हो रहा है। हार्मोन्स को हम बाहर से नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? स्टडी को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी को क्या इसको सबसे पहले किसने कहा बताया है? एडिसन। कौन सा हार्मोन बताया है? गैस्ट्रिन। जो रिलीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर, जो बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड में सीधा जाता है और बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को कवर करता है।
तो ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में आपको याद होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक चार्ट बनाएंगे। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनमें डक्ट पाई जाती है। जिनमें डक्ट पाई जाती है। एक बीच में ऐसा ग्लैंड भी आता है मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन मतलब मिक्स मतलब दो चीजों का समूह, मतलब जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के लक्षण या कार्य उपस्थित हो। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? जिसमें डक्ट पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जितने भी ग्लैंड हम पढ़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ड्यूडेनम, जेजुनम, लिवर, पेयर्स पैचेस आदि, ये सब किसमें आते हैं? एक्सोक्राइन में। और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? इसमें आपको मैंने बताया कि डक्ट नहीं पाई जाती। इसमें ये याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें होती है और इसमें नहीं होती। तो जो जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती जो एंडोक्राइन है, उसमें आपको लाइन से याद रखने हैं डक्ट। एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सिर के शीर्ष से लेके पैर तक अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहला क्या होता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है थाइमस। चौथा होता है थायराइड। पांचवा बोलो, पैराथायरॉइड। पांचवा क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद सिक्स्थ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन पढ़ते हैं ना हम, हाँ, पेनक्रियाज। उसके बाद 7 एड्रीनल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड को अवटू। थायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अवटू। ठीक है, पेंक्रियास को क्या कहा जाता है? अग्नाशय। जितने भी ये ग्लैंड्स हैं इनको अब हमको क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद 8th में आता है गोनेड्स। गोनेड्स जनन ग्रंथि। इसमें पुरुष में क्या होता है? टेस्टिस। इसमें क्या होता है? मेल में क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल में ओवरी। मास्टर ग्रंथि। और जो ये सारे ग्लैंड्स हैं इनकी अगर हम डिटेल देखें तो अब हम एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे जो चैप्टर्स में हमको एग्जैक्टली पढ़ना है। तो ये एक पहले रफ क्लासिफिकेशन है, एक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। ठीक है,
चैप्टर हमारा कौन सा है? एंडोक्राइन। उसमें कितनी ग्लैंड्स आती हैं। अब हमको प्रत्येक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप पहले बना लो अच्छे से। मिक्सोक्राइन में आप पेनक्रियास को लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों काम करता है। पेनक्रियास अग्नाशय, चार्ट बना लीजिए, पूरा लिख लीजिए इसको अच्छे से। हेक्टोक्राइन बोलते हैं मिक्सोक्राइन को। हेक्टोक्राइन भी कहा जाता है मिक्सोक्राइन को, बट जनरली क्वेश्चन मिक्सोक्राइन पे ही आया है ना। हेट्रोक्राइन कहते हैं लेकिन कंप्लीटली उसको मान नहीं सकते, पर हाँ एक सब्जेक्टिव वे में आप हेट्रोक्राइन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो जो मिक्स का कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। पीनियल किसके पास? थाइमस के बाद। वो इसमें कंसिडर करते हैं इसलिए अलग से नहीं दिखाते, उसको जब कंप्लीट कराएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। इसको बना लो। बना लिया सब लोगों ने? हाँ लिखो फटाफट। यही तो टाइम खराब करते हो तुम लोग। बनाते जाओ तो लिखते जाओ साथ में। लिखते हो तो समझ में और आएगा, वही चीज लिखनी है तुमको। हमको ना सिखाओ कैसे पढ़ना है। हमको 28 साल हो गया शिक्षा से जुड़े हुए। पता नहीं कितने बच्चे यहाँ से निकले। हर जगह पे एक सफल बच्चा बैठा हुआ है। कितनी बेंचें हैं यहाँ पे। बना लो इसको। चलो मिटा रहा हूँ, जल्दी मिटाना है, जल्दी बनाओ। तीनों को अच्छे से याद रखना है। मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हैं उनके नाम, उनका लोकेशन, कहाँ पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है? ड्यूडेनम, जेजुनम, लीवर, पियर्स पैचेस एग्जाम्पल है कि जिसमें डक्ट पाई जाती है। पर ये जो एक्सोक्राइन है ये टाइप ऑफ ग्लैंड है, पर हमारा टॉपिक क्या है? एंडोक्राइन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन क्या है, मिक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ वो उसमें आती है एपोक्राइन ग्लैंड में, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड का टॉपिक नहीं है ना। वो हम तब पढ़ते हैं जब हम टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, उसमें आता है ना। तो अब हेडिंग डालो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमको कोई भी ग्रंथि जो हम पढ़ रहे हैं, ग्लैंड पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमको 4 से 5 महत्वपूर्ण पॉइंट पता होना चाहिए। कहाँ होती है, कितना आकार होता है, लोकेशन क्या है, इससे क्या स्रावित होता है और मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है। तो हम इसको 5-6 पॉइंट में बना के लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे लोकेशन। हाइपोथैलेमस वास्तव में कहाँ पाया जाता है? लोकेशन लिखो। स्थान, इसमें लिखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन फोर ब्रेन, मानव मस्तिष्क ह्यूमन फोर ब्रेन के अंतिम भाग पर पाया जाता है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ब्रेन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन,
उसका सबसे निचला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, लिखो इसमें हाइपोथैलेमस मानव अग्र मस्तिष्क के अंतिम भाग पर पाया जाता है। आप हेडिंग बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हो, फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और उसके नीचे हाइपोथैलेमस। तो आपसे कोई पूछेगा कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के तीसरे भाग पर। समझ में आ गई बात? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट करके लिखो। सामान्यतः सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है, परंतु ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। सामान्यतः सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि। पर पीयूष ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बोलते हैं कि अगर किसी क्लास में सारे स्टूडेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? मास्टर। ये मास्टर है, और मास्टर को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? अपर मास्टर। तो इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। ये याद रखना है आपको, जैसे सक्सेना सर। जैसे सक्सेना सर। ठीक है, तो लिखो, सामान्यतः सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि। परंतु पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है। पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखो, जनरली ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, but pituitary gland is in under control of hypothalamus. Hence it is known as master of master gland. एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। हाइपोथैलेमस में देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर, इसको भी नियंत्रित करने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मास्टर ऑफ मास्टर। लिख लिया ये वाला पॉइंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो भी लिखवा रहे हैं केवल वही जो सीधा परीक्षा में आएगा, बकवास नहीं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, हाइपोथैलेमस के द्वारा उत्सर्जित होने वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमस के द्वारा उत्सर्जित होने वाले हार्मोन रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। कितने हार्मोन रिलीज करता है? 2। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है इसको। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जनरली जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, जब आप पढ़ोगे तो। लेकिन आपको याद होना चाहिए इनका निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस, हाँ, हाइपोथैलेमस से निर्माण होता है, लेकिन रिलीज कहां से होती है? पीयूष ग्रंथि से। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले दोनों हार्मोन के नाम लिखो, इंपॉर्टेंट है। वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन।
इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये लिखो कि सामान्यतः वेसोप्रेसिन को और क्या बोलते हैं? एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और क्या बोला जाता है इसको? एडीएच। स्टार लगाओ। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। लिखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, परंतु यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। परंतु यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। लिख लो, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस बट released by पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। निर्माण कहां हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहां से हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन, इन दोनों के कार्य लिखो। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन में जो आया है, इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। प्रसव हार्मोन कहा गया है इसको, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में लिख लो, इट इज नोन एज बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि प्रसव के समय यह गर्भाशय को संकुचित करने का कार्य करता है। गर्भाशय को संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है। इंग्लिश में लिख लो, इट इज नोन एज बर्थ हार्मोन एंड इट्स फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट यूटेरस, ठीक है। वेसोप्रेसिन में लिखो, यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन सा? वाटर इलेक्ट्रोलाइट। शरीर में वाटर इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रित करने का कार्य करता है तथा किडनी के माध्यम से शरीर में खनिजों को स्थिर रखता है। शरीर में खनिजों को स्थिर रखता है। तथा किडनी के माध्यम से खनिजों को स्थिर रखता है। इंग्लिश में लिखिए, किसका फंक्शन लिख रहे हैं हम? वेसोप्रेसिन। फंक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन इज टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड मेंटेन मिनरल आउटपुट बाय किडनी। मिनरल आउटपुट बाय किडनी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, स्टार लगा के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय किडनी है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है? वेसोप्रेसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेसोप्रेसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखो यहां कंफ्यूजन है। हाँ, से डायबिटीज,
डायबिटीज, लेकिन कौन सा? इंसिपिडस। वरना इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलाइटस। दोनों में यही अंतर है। इंसुलिन की कमी शक्कर वाली जो बीमारी उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। और इसकी कमी से जो डायबिटीज होता है उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। खाली एक शब्द पे नहीं जाना है डायबिटीज पे, उसके पीछे क्या लिखा है उसके हिसाब से एग्जाम में आंसर लगाना है। कि पता चला डायबिटीज देखा तो सीधा इंसुलिन लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। डायबिटीज इंसिपिडस अगर आया है तो क्या लगाना है? वैसोप्रेसिन। और डायबिटीज मेलाइटस अगर आएगा तो इंसुलिन। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको। अगर वैसोप्रेसिन की कमी होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस स्टार लगा लो इस पे, नामक बीमारी होती है। वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने पॉइंट हो गए? 6। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट केवल क्वेश्चन है, इसमें एक भी चीज बकवास नहीं है। 7वां पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कम 5 से 6 बार पूछा है। हाइपोथैलेमस को थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र। हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मतलब अगर आपको बुखार आ रही है तो आपको बुखार नहीं आ रही है, वो किसको आ रही है? इसको। समझ गए? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ताप नियंत्रण केंद्र। ये आपको बताएगा कि आपको बुखार आई है। हाइपोथैलेमस। और जो हम टेबलेट खाते हैं वो भी किस पे प्रभाव डालती है? हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस की क्रियाशीलता बढ़ती है तो तापमान कम हो जाता है। ठीक है, जो गोलियां हम खाते हैं पैरासीटामोल, है ना, पीसीएम, तो इसी पे काम करती है वो, हाइपोथैलेमस पे, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ठीक है, 8वां और लास्ट पॉइंट, ये 8वां पॉइंट रट लेना, इससे बाहर हाइपोथैलेमस नहीं जाएगा। 8वां पॉइंट लिखो, ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हेरिंग बॉडी के रूप में पीयूष ग्रंथि में जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों कहां बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस। बनते यहां है, स्त्रावित कहां से होते हैं? पीयूष ग्रंथि। काम कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। ठीक है, तो बन यहां रहे हैं और यहां से स्त्रावित हो रहे हैं, तो मतलब यहां से यहां तक इसको पहुंचाना भी तो पड़ेगा, तभी तो यहां से निकलेंगे। तो पहुंचाता कौन है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। किसके रूप में पहुंचाता है? जैसे कहने का मतलब यह है कि ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये नली है, यहां पे क्या है? पीयूष ग्रंथि। समझ गए? ये जो बीच की नली है इसको हम क्या बोल रहे हैं? समझ गए? और जो हार्मोन इसमें से यहां से होके यहां जा रहे हैं वो किस प्रकार से जा रहे हैं? हेरिंग बॉडी के रूप में। तो पूछा जाता है, हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि से जोड़ता है और इसमें जो हार्मोन एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड में जाते हैं उनका रूप क्या होता है? हेरिंग बॉडी। इसमें बंध के हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह। ये जो नली है ये है इनका रास्ता क्या हो गया? हाइपोफाइशियल सिस्टम। और ये हेरिंग बॉडी क्या हो गई? इनके ऊपर का कवर। किसी सामान को फैक्ट्री से मार्केट में लाना है तो बना है और ऐसा का वैसा थोड़ा ना मार्केट में आ जाएगा, पहले उसको पैक करना पड़ेगा, पैक करने के बाद मार्केट में आएगा फिर वो बिकेगा। तो जो पैकिंग है उसको क्या बोलते हैं? हेरिंग बॉडी। ठीक है, समझ गए?
इतना ही है हाइपोथैलेमस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम लिमिट है हाइपोथैलेमस की। ठीक है, लिख लिया? अच्छा लिखिए। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हेरिंग बॉडी के रूप में पीयूष ग्रंथि में जाते हैं। ठीक है, अगला पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? नीचे होती है सर के। ध्यान रखना, लिखो पीयूष ग्रंथि स्फिनॉइड, कौन सी अस्थि? स्फिनॉइड अस्थि की गुहा सेला टर्सिका में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्फिनॉइड बोन इन दी कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? कैविटी सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नामक एक गुहा होती है, छोटा सा स्थान होता है। किसमें होता है? स्फिनॉइड बोन में। स्फिनॉइड बोन कहाँ होती है? मस्तिष्क के पास। ठीक है, वहां पर इस अस्थि में सेला टर्सिका नामक गुहा में क्या पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए लोकेशन याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि स्फिनॉइड बोन is present in sphenoid bone under सेला टर्सिका कैविटी। अगला पॉइंट, सबसे छोटी ग्लैंड है, लिखो इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जिसका भार कितना होता है? वजन 2 ग्राम, केवल 2 ग्राम। देखो यह सबसे छोटी ग्रंथि है तथा इसका भार 2 ग्राम के करीब होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम हैविंग वेट 2 ग्राम। 2 ग्राम। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसे अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब पार्ट्स, भाग, इसी के पीयूष ग्रंथि के पार्ट्स या भाग। कितने भाग होते हैं? बोलो। चार्ट बन रहा है तो 2 ही होंगे। चार्ट बन रहा है तो 2 ही होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना।
एंटीरियर पिट्यूटरी, बाहरी भाग, सॉरी आंतरिक, या हिंदी में नहीं लिखोगे तो आप इसको एडिनो हाइपोफाइसिस लिख सकते हो, अलग से लिखवा देता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इंटीरियर, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर, आगे और पीछे। ठीक है, इससे कितने हार्मोन आते हैं? इससे ठीक है, पहला वृद्धि हार्मोन, दूसरा बोलो PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तीसरा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और बोलो फोर्थ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आखिरी भी बता दो फिर। बोलो MSH, TSH पहले लिखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग, और एक और होता है जो मिड में आता है, इसको बोलते हैं पार्स मीडिया। इससे एक हार्मोन आता है, बोलो कौन सा? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इनसे दो हार्मोन कौन से? जो वहां से यहां आए थे, हाइपोथैलेमस से जो पीयूष ग्रंथि में आए थे, वो दो हार्मोन कहां होते हैं? यहां। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है ये ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देख लीजिए सारे बिल्कुल शॉर्ट ही नेम आएगा, शॉर्ट ही आएगा एग्जाम में। आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। हेलो, मैं RK सक्सेना, और आपका ये हमारी ओरिजिनल क्लास का वीडियो है। ये इसमें आपका नीट का बैच चल रहा है, और हमारी नीट की क्लास कोरोना के बाद जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, और समय काफ़ी कम है। मई में इसका पेपर है नीट का, तो उसको देखते हुए हमने कैप्सूल कोर्स डिजाइन किया है। इसमें हम सीमित समय में आपको लगभग महत्वपूर्ण फैक्टरों को लेकर के और आपके नीट निकालने में आपकी काफ़ी हद तक सहायता कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग, टॉप फ्लोर, रामा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 930 281 22 39, 930 281 22 39। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।